बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल मूंग दाल बनाने की रेसिपी, जो कि इंतहाई लजीज बनती है। वैसे मूंग दाल तो सभी घर में बनाई जाती है, लेकिन इस रेसिपी से आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। बेहद आपको पसंद आएगी। सिंपल और इजी भी है, और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है कि जब आपने एक दफ़ा ट्राई कर ली ना ये दाल, तो बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये मूंग दाल तड़का बनेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मज़ेदार दाल तड़का बनाने के लिए आधा कप मूंग की दाल ली है और आधा कप ही मसूर की दाल ली है। जिस कप से मूंग की दाल लेंगे उसी कप से मसूर की दाल लेंगे, यानी दोनों दालों का जो रेशो है बिल्कुल बराबर रखेंगे। अब इनको अच्छी तरह से साफ करना है, तो पानी मैंने इसमें डाला है। हाथ से दालों को अच्छी तरह से मसलेंगे ताकि जो मिट्टी है ना इनमें वो सारी निकल जाए। तो जब भी आप दाल को साफ करें, हाथ से अच्छी तरह से मसल मसल कर इसको धोएं, तो जितनी भी मिट्टी है आसानी से निकल जाती है। अब दाल को हाथ से मसल मसल कर अच्छी तरह से साफ कर लिया है, इसकी सारी मिट्टी निकल गई है। अब ये वाला पानी फेंक देंगे और साफ पानी से दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और इसको भिगो कर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि दालें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें दाल डालेंगे, और जो दाल का पानी है उसको मैंने फेंक दिया है। 15 मिनट के लिए दाल को मैंने भिगो कर रखा था, ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। दाल को जब थोड़ी देर के लिए भिगोकर फिर पकाएंगे, तो इसका क्रीमी सा टेक्सचर आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब इसमें डालेंगे एक कटी हुई हरी मिर्च, एक मीडियम साइज की प्याज ली है, उसको मैंने मोटा मोटा स्लाइस कर लिया है। दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उनको क्यूब्स में काट लिया है। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून ही नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब इसमें 3 ग्लास पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर में दाल को पका रहे हैं, तो इसलिए मैंने 3 ग्लास पानी डाला है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर के बगैर बनाएं तो फिर उसी हिसाब से आप इसमें पानी की क्वांटिटी डालें। अब इसको मिक्स करने के बाद लिड से कवर कर देंगे, और जैसे ही विसल बोलेगी तो सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। प्रेशर कुकर में दाल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी, और इसका कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा और बहुत ही ये टेस्टी बनेगी। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब मैंने 5 कलियां लहसुन की ली है, उनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्चें ली हैं, और इन तीनों चीज़ों को मोटा मोटा कूट लिया है। अब इसको साइड पे रखते हैं, दाल को चेक कर लेते हैं। दाल को पकते हुए 5 मिनट हो गए थे, स्टीम मैंने इसके निकाल ली है, और बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार दाल तैयार हो गई है। और इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी सा हो गया है। दाल को जब आप थोड़ी देर के लिए भिगोकर पकाएंगे, एक तो टेस्टी बनेगी, बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी, इसका कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन दाल बनेगी। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी परफेक्ट बनी है। अब दाल अच्छी तरह से गल चुकी है, इसको दूसरे पैन में ट्रांसफ़र करेंगे, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और दाल की कंसिस्टेंसी देखें कितनी परफेक्ट बनी है। अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि दाल थोड़ी गाढ़ी है, तो 1 कप इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। अब दाल को लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, और इसके लिए मज़ेदार तड़का तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने 1/3 कप ऑयल ले लिया है, और इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना बहुत जल्दी इसका कलर डार्क हो जाएगा। हाफ टी स्पून ज़ीरा भी ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। और इस तड़के की वजह से ना दाल का जो टेस्ट है ना, वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए मैंने सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। साथ ही इसमें डालेंगे 5 गोल साबुत लाल मिर्च, और 3 मैंने हरी मिर्च ली है, वो भी इसमें डाल देंगे। और इस तरीके से जब हरी मिर्च और साबुत गोल लाल मिर्च को फ्राई करेंगे ना तड़के में, तो इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इनको फ्राई करेंगे, वरना मिर्चें बहुत जल्दी जल जाएंगी, टेस्ट खराब हो जाएगा। तो अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का, और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये गरम गरम तड़का लगाएंगे दाल के ऊपर, जिससे दाल का जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। साथ ही इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे,
मीडियम टू लो फ्लेम पे दोबारा से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है ना दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार क्रीमी टेक्सचर के साथ ढाबा स्टाइल मूंग दाल तैयार हो गई है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार दाल की रेसिपी को, कि बिगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। दाल की कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी ये मूंग दाल तड़का बनकर तैयार हुई है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी ढाबा स्टाइल मूंग दाल तड़का की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।